क्लास 12 हम लोग पिछले वीडियो में जो है कि 26 के फर्स्ट पार्ट तक कर चुके थे। इसमें 26 का सेकंड पार्ट हमें करना है। इसमें ये अरेंजमेंट दिया हुआ है आपको, ए और बी के अबाउट नेट कैपेसिटेंस निकालना है। यहाँ 1 माइक्रोफैरड है, यहाँ 2 माइक्रोफैरड है, यहाँ 3 माइक्रोफैरड है, यहाँ 3 2 1 है और ये 4 और ये 4 है। तो अगर यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 3/2 है, मैंने आपको बताया था कि जब इस तरीके का अरेंजमेंट आपको मिलता है, बीच में कोई एक कैपेसिटर होता है और इसके किनारे किनारे पे 2 कैपेसिटर होते हैं, तो आप ये चेक करते हो कि क्या इनका रेशियो इनके रेशियो के बराबर है। अगर ऐसा हो जाता है तो यहाँ पे पोटेंशियल सेम आ जाता है और हम इस चार्ज को नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि यहाँ 1/2 है और यहाँ 3/2 है, तो यहाँ पे जो है रेशियो सेम नहीं है, यानी ये कैपेसिटर हटेगा नहीं। अब ये कैपेसिटर, दोनों कैपेसिटर हटेंगे नहीं, तो यहाँ पे सीरीज और पैरेलल करना थोड़ा मुश्किल है। सीरीज और पैरेलल करना मुश्किल हो जाता है, तो इस वजह से क्या करते हैं, हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो हम ए और बी से एक बैटरी कनेक्ट कर दी और हमने माना कि यहां से क्यू चार्ज गया। अब क्यू चार्ज जब गया यहाँ पे, तो इसको 3 रास्ते मिल रहे हैं और हमने कहा यहां Q1 चला गया तो ये -Q1 हो जाएगा, और यहां जो है Q2 चला गया तो ये -Q2 हो जाएगा। और जब Q में से Q1 और Q2 चला गया तो यहां पे आपका बचा Q -Q1 और -Q2। तो Q में से -Q1 और -Q2 हो जाएगा, और इसके अपोजिट यहां हम लिखेंगे तो -Q +Q1 और +Q2 लिखेंगे। तो ये चार्ज आ गया इस पे। अब देखिए, इसी तरह अगर हम ये कहें कि पॉजिटिव एंड से पॉजिटिव है तो लास्ट में यहां निगेटिव आएगा। निगेटिव आना चाहिए, क्योंकि जितना चार्ज पॉजिटिव से जाता है उतना ही निगेटिव पे आता है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये 1 2 3 है और यहाँ पे 3 2 1 है और यहाँ पे 4 4 है, तो मैं देखूं मुझे सिमेट्री मिल रही है, मुझे वही पाथ मिल जाएंगे। जैसे कि 1 2 3 है, यहाँ पे भी 1 2 3 है, तो हमको सेम सोर्सेस मिलेंगे। तो अगर 1 पे मैंने +Q है डाला तो यहाँ पे मुझे -Q1 मिल जाएगा और यहाँ पे +Q1, क्योंकि सेम इसको वो भी 1 2 3 मिल रहा है और इसको भी 1 2 3 मिल रहा है। तो जैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ हुआ है वैसे ही यहाँ हो जाएगा सिमेट्री के नाते। तो यहाँ पे हमारा हो गया Q1। इस तरीके से यहाँ पे जो हमारा गया था वो हो जाएगा -Q2 और यहाँ Q2। और फिर आप जो है यहाँ पे सेम यही वाला चार्ज आपको मिलेगा सिमेट्री के नाते, तो आपको सेम यही चार्ज यहाँ मिल जाएगा। मैं लिख नहीं रहा हूं, आप समझ लीजिएगा। यही चार्ज आपको यहाँ माइनस मिल जाएगा और ये आपको यहाँ प्लस मिल जाएगा। अब रही बात बचा क्या है, बचा ये 4 वाला है। तो मैंने आपको बताया था जब भी कभी इस तरीके का अरेंजमेंट मिलता है आपको, तो देखिए यहाँ पे मिल रहा है आपको ये चार्ज, ये और ये, तो ये वाला नेट 0 होना चाहिए। इन सभी प्लेट्स पे आए हुए आंसर 0 होने चाहिए। ठीक इसी तरह यहाँ पे भी बात करिए, देखिए यहाँ पे भी ये प्लेट और ये प्लेट का तीनों मिला के 0 होना चाहिए। तो मैं कहूंगा कि पहले आप इन दोनों को जोड़ लीजिए। इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा -Q +2Q1 और +Q। तो इसी के अपोजिट यहाँ पे चार्ज मिलेगा तभी तो 0 हो पाएगा। तो ये इसी के अपोजिट यहाँ चार्ज मिलेगा, तो क्या मिलेगा आपको Q -2Q1 -Q2 ये रहेगा। देखिए Q1 2Q1 हो गया और ये -Q हो गया और ये Q2 हो गया, तो आपको -Q2 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमको जो है यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया। यहाँ 4 वाले पे हम लिख देंगे Q -2Q1 और -Q2। तो 4 वाले पे यहाँ पे आपको मिल गया Q -2Q1 और -Q2।
इसी का अपोजिट आपको यहां मिल जाएगा, और सेम यही चार्ज की वैल्यू आपको जो है यहां से भी अगर आप चेक करेंगे तो 3 नंबर पे भी आपका यही जो है माइनस वाला चार्ज है, इधर प्लस वाला, फिर उसी के रेशियो में आपको यहाँ पे भी मिलेगा। देखिए माइनस वाला सेम आपको जो है यहाँ मिलेगा और इसका प्लस वाला आपको इधर मिलेगा, तो प्लस वाला मैं लिख देता हूं Q माइनस Q1 माइनस Q2, और इसी का माइनस वाला हिस्सा यहां मिलेगा। माइनस वाला हिस्सा क्या हो जाएगा आपका माइनस Q प्लस Q1 प्लस Q2 आपको मिल जाएगा, है ना। तो ये चीज हो गई आपकी, ठीक है। अब देखिए ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अगर फिर हम यहाँ पे भी चेक करें तो हमको मिला है Q माइनस 2Q1 माइनस Q2, तो यहाँ पे उसी का उल्टा मिल जाएगा माइनस Q प्लस 2Q1 और प्लस 2Q2, तो इन दोनों पे चार्ज आपका सेम टू सेम। अब देखिए अब हमें क्या करना है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब हम एक लूप सेलेक्ट करेंगे, कोई भी एक लूप सेलेक्ट कर लीजिए। मैं ये वाला लूप सेलेक्ट कर रहा हूं। हम यहां से जाएंगे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे आ जाएंगे। तो जब हम यहां से चलेंगे तो हमारा पहला पोटेंशियल ड्रॉप मिल रहा है Q1 अपॉन 1 चार्ज अपॉन कैपेसिटर, Q1 अपॉन 1 मिला। फिर जब हम इस 4 पे आएंगे तो 4 पे क्या चार्ज रहेगा, 4 पे चार्ज ध्यान से देखिए, ये चार्ज का निगेटिव, फिर इसका पॉजिटिव, फिर इसका निगेटिव, तो जो इस पे है उसी का निगेटिव यहाँ पे मिलेगा। या फिर आप कह सकते हैं इन सब का समेशन करने पे 0 आने वाला चार्ज मिलेगा। तो क्या मिल जाएगा हमें, देखिए हमें जो चार्ज मिलेगा आपको Q माइनस 2Q1 माइनस Q2 का अपोजिट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव इसको मानेंगे तो इसका उल्टा यहाँ मिलेगा, और सेम उसी का पॉजिटिव यहां मिलेगा, फिर उल्टा यहां मिलेगा। या फिर आप ध्यान से देख लीजिए 4 वाले पे क्या आएगा, आप इन सब का 0 करिए तो आपको मिलेगा, देखिए मिलेगा आपको वहां पे अगर ऐड करेंगे तो Q माइनस 2Q1 और माइनस Q2, ठीक है। तो इसका उल्टा आपको क्या मिल गया, माइनस Q प्लस 2Q1 और प्लस Q2 अपॉन 4। तो जब आप ऐसे चल रहे हो तो पहले इस प्लेट पे जो चार्ज था Q1 लिख दिया, फिर इस प्लेट पे जो चार्ज था आपने अपॉन 4 लिख दिया, फिर आप इधर जाओगे तो पहले प्लेट पे जो चार्ज मिलेगा माइनस Q मिलेगा। तो अब यहाँ पे आप जो है इस तरीके से चल रहे, तो पहले मिला माइनस Q2 अपॉन 2, तो माइनस Q2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4Q1 माइनस Q प्लस 2Q1 Q2 और माइनस 2Q2 इज इक्वल टू 0। 4Q1 2Q1 हो गया 6Q1 और Q2 में से Q2 गया माइनस Q2 और आपका बच गया इधर हमने भेज दिया Q। हमने क्या किया, Q1 Q2 को वेरिएबल की तरह ट्रीट किया और Q को हमने जो है कांस्टेंट की तरह। अब हम दूसरा लिखेंगे, दूसरा अब यहां देखिए Q1 Q2 दो वेरिएबल है, इसको अगर हम कांस्टेंट मानेंगे तो दो वेरिएबल के लिए एक और इक्वेशन हमको चाहिए। तो हम एक बार यहां से ऐसे फिर से चलेंगे, तो यहां से ऐसे चलेंगे अगर हम, तो देखिए हमको यहां से चलना है तो पहले मिलेगा आपको Q माइनस Q1 माइनस Q2, Q माइनस Q1 माइनस Q2 अपॉन 3 प्लस, फिर आप यहां आएंगे, यहां मिलेगा आपको पहले प्लेट पे मिलेगा माइनस Q2, तो आप लिख दीजिएगा माइनस Q2 अपॉन कैपेसिटेंस इसका 2, फिर वापस इधर जाएंगे तो आपको इस पे जो मिलेगा सेम यही वाला चार्ज आपको यहां मिलेगा पहले प्लेट पे, तो Q माइनस 2Q1 माइनस Q2, तो आपको मिल जाएगा Q माइनस 2Q1 माइनस Q2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 12 एलसीएम हो जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बचेगा, 4Q माइनस 4Q1 माइनस 4Q2
यहाँ बचेगा 6Q2 और यहाँ पे बचेगा 3Q माइनस 6Q1 और माइनस 3Q2 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम यहाँ देखें 4Q 3Q आपका हो गया 7Q, फिर आप देखिए 4Q1 6Q1 आपका हो गया माइनस 10Q1, फिर आपका देखिए यहाँ पे 4Q2 6Q2 और 3Q2 माइनस 13Q2 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो ये इक्वेशन आपका बन गया, अगर उसको उधर भेज दें तो 10Q1 प्लस 13Q2 इज इक्वल टू 7Q, ये चीज हो गई आपकी। अब ये इक्वेशन 2 हो गया और ये इक्वेशन 1 था, तो यहाँ 13Q2 है, इसमें 13 से मल्टीप्लाई कर दें और घटा दें, तो 13 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 78Q1 माइनस 13Q2 इज इक्वल टू 13 में 13Q। अब ये एलिमिनेट हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे बचेगा 88Q1 और यहाँ पे मिलेगा आपका 20Q। तो अगर आप देखिए तो आपका Q1 इज इक्वल टू हो गया 20Q अपॉन 88। अगर हम इसको 4 से करेंगे तो हमको मिलेगा 5Q अपॉन 22। 5Q अपॉन 22 मिल गया हमको Q1, और Q1 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इसमें तो हमको Q2 मिल जाएगा। तो 6 5Q1 Q हो जाएगा अपॉन 6 5Q अपॉन 22 माइनस Q2 यानी माइनस Q कर दे इज इक्वल टू Q2। हमने ये Q1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो हमको Q2 इज इक्वल टू मिल जाएगा 6 पंजे 30 में से 22 गया 8Q अपॉन 22, और अगर हम इसको 2 से करें तो 4Q अपॉन 11। तो Q2 इज इक्वल टू आ गया 4Q अपॉन 11। Q2 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 4Q अपॉन 11, ठीक है। तो हमको Q1 और Q2 की वैल्यू मिल गई। इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद Q1 और Q2 की वैल्यू हमको Q के टर्म में मिल गई। देखिए Q1 की वैल्यू हमको मिल गई जो है, Q1 की वैल्यू हमको मिल चुकी है 5Q अपॉन 22 और Q2 की वैल्यू हमको मिल गई है 4Q अपॉन 11। अब ध्यान दीजिए, अब हमको क्या करना है, अब हमको एक इक्वेशन ऐसा लेना है जिसमें V मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, यहां से ऐसे चलेंगे तो हमको V मिल जाएगा। तो चलिए यहां से चलेंगे तो पहला हमको मिला Q माइनस Q1 माइनस Q2 अपॉन 3, फिर आइए Q1 अपॉन 1, फिर यहां से ऐसे जाएंगे तो माइनस से प्लस जा रहे हैं तो माइनस V इज इक्वल टू 0। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिलेगा Q माइनस Q1 माइनस Q2 प्लस 3Q1 इज इक्वल टू 3V। तो ये हो गया Q माइनस Q2 और प्लस 2Q1 इज इक्वल टू 3V। Q2 की वैल्यू रख देंगे, क्या है Q2 4Q अपॉन 11, और 2Q1 की वैल्यू रखेंगे तो 2 से अगर हम 22 को तो यहाँ पे 5Q अपॉन 11। अब 11 में से 11 यहाँ पे 11 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ 11 में से 4 गया 7 और 7 और 5 12 हो जाएगा।
12Q इज इक्वल टू 3V और 3 से 4 बचा। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो मैं Q अपॉन V इधर कर दूंगा और 11 इधर आ जाएगा अपॉन 4। इस तरीके से इस कॉम्बिनेशन का C नेट आपको मिल गया 11 अपॉन 4। ये रहा आपका सोल्यूशन 26 का B वाला। अब देखिए 26 का C वाला और 26 का D वाला। 26 के C वाले में आप देखिए यहां पे भी आपको ये एक कैपेसिटेंस के दोनों तरफ दो कैपेसिटेंस मिल रहे हैं। तो यहाँ पे रेशियो देखिए 2/4। 2/4 करेंगे तो आपको 1/2 मिलेगा और इधर 4/8 करेंगे तो भी आपको 1/2 मिलेगा। तो दोनों तरफ रेशियो सेम हो गया तो यहाँ का पोटेंशियल यहाँ पोटेंशियल बराबर हो जाएगा और इस कैपेसिटेंस के होने ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कैपेसिटेंस आपको क्या हो जाएगा, ये कैपेसिटेंस जो है आप इसको नेग्लेक्ट कर लेंगे, खत्म हो गया। जैसे ही ये खत्म हुआ फिर आप देखिए आपका ये सीरीज हो गया, ये सीरीज हो गया, फिर ये तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे 4 डिस्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 2 और 4 का आप सीरीज करेंगे तो 1/2 प्लस 1/4 4 2 1 3/4 और 4/3 आ जाएगा, जैसा कि आप पिछले केसेस में देख चुके हैं। इसी तरह हम स्पीडली इसको कर लें 1/4 1/8 8 आएगा 2 1 और आपका हो जाएगा 3/8 तो ये हो गया 8/3 और फिर बचा 4। तो हम क्या करेंगे 4/3 प्लस 8/3 प्लस 4 कर लेंगे क्योंकि फिर ये तीनों पैरेलल में हो जाएगा। तो 12/3 और 12 12 24 या 8 4 12/3 और 12 24/3 आपका आंसर आ जाएगा 8। तो आपका आंसर आ गया 8 और जो भी है माइक्रोफैराड है तो माइक्रोफैराड। ठीक देखिए वही काम यहाँ पे भी करना है। यहाँ 2/4 है, यहाँ 4/8 है, तो ये भी 1/2 हुआ, ये भी 1/2 हुआ। तो इसका न रहना और रहना दोनों एक ही बात हो जाएगी। फिर यहाँ पे देखिए 4/4 1 हो गया, यहाँ 8/8 1 हो गया तो फिर ये भी नहीं रहेगा। फिर यहाँ देखिए 4/2 2 हो गया, 8/4 2 हो गया, ये भी नहीं रहेगा। तो हम क्या करेंगे इन तीनों को हटा देंगे, इन तीनों को हटा देंगे और हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिलेगा ये भी सीरीज, ये भी सीरीज, ये भी सीरीज, ये भी सीरीज और इन सब का सीरीज का हम पैरेलल कर लेंगे। तो 2 और 4 का सीरीज करेंगे आप तो आपको मिल जाएगा जो है 1/2 1/4 1/2 1/4 4 2 1 4/3 मिलेगा। 4 और 8 का आपको मिलेगा, 4 और 8 का मिलेगा आपको 8/3, फिर 4 और 8 का मिलेगा आपको 8/3, फिर 2 और 4 का मिलेगा आपको 4/3। अब ये चारों पैरेलल में है तो चारों को जोड़ दीजिए, 8 4 12 12 12 24 24/3, फिर से आपका आंसर आ गया 8। तो इस तरीके से आपका 26 का C और D पार्ट होगा। अब देखिए आपका 27 नंबर क्वेश्चन है, A और B के अबाउट नेट कैपेसिटेंस आपको निकालना है। आप ध्यान से देखिए तो अगर ये B है तो ये भी B, ये भी B, ये भी B, ये भी B हो जाएगा क्योंकि सब एक ही वायर से जाएगा, लेकिन यहाँ सारा वायर अलग अलग है। तो अगर हम ये देखें, अगर हम यहां से देखें यहां से यहां तक हमको सीरीज मिल रहा है तो 2 और 2 का सीरीज अगर हम करें तो 2 और 2 का सीरीज हो जाएगा हमारा 2/2 1 आ जाएगा। तो इस 2 और 2 के सीरीज को हम 1 लिख देंगे। तो इसके बदले में अगर हम लिखना चाहें तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब देखिए ये 1 और 1 का पैरेलल हो गया तो 1 और 1 का पैरेलल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इन दोनों के बदले हम क्या लिख दें
2 लिखते हैं। फिर आप देखिए इस 2 और 2 का सीरीज वापस 1 आ जाएगा, तो इसके बदले हम फिर से 1 लिखते हैं। फिर आप देखिए 1 और 1 का पैरेलल 2 हो जाएगा, तो 1 और 1 का पैरेलल 2, फिर 2 और 2 का 1, फिर 1 और 1 का पैरेलल 2, और फिर 2 और 2 का 1 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपका नेट कैपेसिटेंस मिल जाएगा 1 माइक्रोफैराड। ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 28। 28 में क्या दिया हुआ है? 28 में दिया है ए और बी के बीच में बताना है, ए और बी के बीच में बताना है आपको, और इसमें इनफाइनाइट सीरीज दिया हुआ है 1 2 1 2 1 2 का इनफाइनाइट सीरीज। देखिए ये 1, ये 2, फिर ये 1, फिर ये 2, फिर ये 1, इस तरीके से ये इनफाइनाइट तक गया हुआ है, डॉट 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 कर दिया इसमें। 1 2 1 2 1 का इनफाइनाइट सीरीज है। तो इनफाइनाइट सीरीज के कैसे सॉल्यूशंस करते हैं? हम मानते हैं कि मान लीजिए इसका पूरा आंसर सी होगा, इनफाइनाइट सीरीज का पूरा आंसर सी होगा। तो अगर इनफाइनाइट सीरीज का पूरा आंसर सी होगा, तो इसमें से अगर हम एक स्टेप हटा दें, यानी अगर हम ये वाला स्टेप निकाल दें, तो बाकी जो बचा वो भी सी ही होगा, क्योंकि इनफाइनाइट में एक अगर हम हटा देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब सी होगा तो इन सब के बदले हमने यहां पे सी लिख दिया, और ये 1 हो गया और ये 2, ए और बी। अब सी और 2 का अगर हम सीरीज ले लें तो हमको मिलेगा 1/c + 1/2 इज इक्वल टू 2c, ये हो जाएगा c + 2, और फिर c + 2 का 1 के साथ हम पैरेलल करेंगे, तो c + 2/2c, और 1 के साथ पैरेलल करेंगे तो हम कहेंगे हमको नेट आंसर c ही मिलना चाहिए, क्योंकि हमने इनफाइनाइट टर्म का सॉल्यूशन c मांगा था। तो अगर इतने का c है तो इसमें एक स्टेप और जोड़ दिया तो भी c मिलना चाहिए आपको। तो आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा c + 2c 2 + 2c अपॉन, अरे इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, फिर इसका रेसिप्रोकल भी तो करना पड़ेगा आपको। रेसिप्रोकल करेंगे क्योंकि 1 बाई करके जोड़ते हैं ना सीरीज को। अब इसका रेसिप्रोकल कर दिया। अब इसके रेसिप्रोकल में आप क्या करेंगे, 1 को जोड़ देंगे क्योंकि पैरेलल आप बनाएंगे, और जैसे ही पैरेलल आप बनाएंगे आपको क्या मिलेगा, 2c c + 2 अपॉन c + 2 इज इक्वल टू c। यहां पे मिलेगा आपको 3c + 2, और यहां मिलेगा c² + 2c। तो c² 2c में से 3c गया -c, और +2 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन गया। क्वाड्रेटिक में आप कैसे करते हैं, c इक्वल टू -b 1 हो जाएगा, प्लस माइनस √b² 1 हो जाएगा, -4ac, ये c भी इधर जाएगा, -2 रहेगा, तो -4ac, तो 4 2 8 + 8 हो जाएगा, अपॉन 2a2 हो जाएगा। तो आपको मिल गया 1, प्लस वाला लेते हैं माइनस वाला नहीं लेते हैं। यहाँ 9 का आपको 3 मिलेगा, 3/2, तो आपको मिल गया 4/2, तो आंसर आया आपका 2। ठीक है, तो इनफाइनाइट सीरीज भी रहेगा तो आंसर आपका 2 आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए इसके बाद आपका 29 नंबर क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हम C की जगह पे क्या लिखते हैं। 29 देखिए, A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, A और B, और इसमें कैपेसिटर दे रहा है 2424 करके, 2 फिर 4 फिर 2 फिर 4
फिर 2। अभी कह रहे हैं इसमें बहुत सारे ऐसे बीच में हैं लैडर्स सीढ़ी की तरह है, और फिर 4 है, और फिर बोल रहे हैं यहाँ पे हम C क्या रख दें कि हम जितने भी लैडर्स यहां इस्तेमाल करें उसका आंसर हमको क्या मिलना चाहिए, फिक्स मिलना चाहिए, आंसर में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि ये इनफाइनाइट सीरीज है ना, और उसमें जो है 1-2 सीढ़ी कम भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो भाई आप एक चीज देखिए, अगर मैं ये कहूं कि ऐसी ही चीजें चल रही हैं और यहां पे भी आपका 2 होगा, तो मैं कहूं अगर मैं यहां C = 4 रख दूं तो 4 और 4 का सीरीज क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और फिर 2 और 2 का 4 हो जाएगा, फिर 4 और 4 का 2, फिर 2 और 2 का 4। तो यही क्रम चलता चला जाएगा, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 27 में देखा था। तो हमको यहाँ पे ये आइडिया लगाना होता है कि हम यहाँ पे कोई ऐसा कैपेसिटेंस लेंगे कि जो इन दोनों का सीरीज करने पे इसके पैरेलल वही चीज आ जाए, ताकि फिर से आपको सीरीज करने पे 4 के साथ सीरीज करने पे फिर वही चीज। तो हम 4 ले लेंगे तो 4 का 2 हो जाएगा, फिर 2 का 4, फिर 4 का 2 हो जाएगा, फिर 2 का 4। तो इस तरीके से 4 होता चला जाएगा, और इसमें नंबर ऑफ लैडर्स बढ़ाने और घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये रहा आपका 29 नंबर। 29 के बाद देखिए 30 नंबर। 30 नंबर पे क्या हो जाएगा, 30 नंबर पे कह रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक प्लेट पे हमने जो है 2 × 10⁻⁻8 कूलम चार्ज दे दिया, और दूसरे प्लेट पे हमने -1 × 10⁻⁻8 कूलम चार्ज दे दिया, और कह रहा है कि इसका जो कैपेसिटेंस है वो है 1.2 × 10⁻³ माइक्रोफैरड। तो कह रहा है इसका V बताइए। तो V = होता है Q/C। अब देखिए यहां पे चार्ज अलग अलग है, जब हम अलग अलग चार्ज देते हैं कैपेसिटर को छोड़ते हैं तो थोड़ी देर में चार्ज अपने आप, थोड़ी देर क्या मतलब तुरंत ही चार्ज अपने आप इंड्यूस्ड हो जाते हैं। तो इंड्यूस्ड होने का क्या तरीका है, पॉजिटिव प्लेट का मैग्नीट्यूड और निगेटिव प्लेट का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, अगर ये प्लस होता तो हम Q1 - Q2 करते हैं, लेकिन ये माइनस है तो हम Q1 + Q2/2 करेंगे, चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो आपको क्या मिलेगा, 3 × 10⁻⁻8/2, तो 1.5 × 10⁻⁻8 हो जाएगा, यानी 1.5 × 10⁻8 का पॉजिटिव इस पे आ जाएगा, और -8 का पॉजिटिव इस पे आ जाएगा, और 1.5 × 10⁻8 का निगेटिव इस पे आ जाएगा। क्योंकि अगर आपने चार्ज इस पे प्लस और इस पे माइनस दिया है तो ये आपस में इंड्यूस्ड करके 1.5 ये प्लस हो जाएगा और 1.5 ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे आप। तो ये आपका नेट चार्ज हो गया, नेट चार्ज आपका ये हो गया। तो V = नेट चार्ज 1.5 × 10⁻⁻8, और C आपका हो गया 1.5 × माइक्रोफैरड है तो -3 में -6 करेंगे तो -9, तो -9 करेंगे तो ये कटेगा तो ऊपर 10 हो जाएगा, और 15/1.2 हो जाएगा। कहने का मतलब हो गया 150/12 हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 12 × 12 है ना, 30 हुआ, 12 × 24, 6 बचा, 12 × 60, 12.5 वोल्ट का जो है आपका पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 30 नंबर हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखिए 31 नंबर में क्या कह रहे हैं, एक प्लेट पे हमने 20 कूलम
जो है पॉजिटिव चार्ज रख दिया और कैपेसिटेंस जो है 10 माइक्रोफैरड है। कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक प्लेट पे 20 माइक्रोकूलम रख दिया, दूसरे पे 0, और इसका जो है आपका 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस है। तो फिर आप क्या करेंगे, 20 प्लस 0 अपॉन 2, तो नेट चार्ज आ जाएगा 10 माइक्रोफैरड। इंड्यूस्ड हो जाएगा 10 माइक्रोफैरड का पॉजिटिव इस पे आ जाएगा और माइनस 10 माइक्रोफैरड का निगेटिव इस पे, अरे माइक्रोकूलम का, सॉरी चार्ज है माइक्रोकूलम। तो आपका V इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन C, तो 10 माइक्रोकूलम अपॉन 10 माइक्रोफैरड, तो आपको मिल जाएगा 1 वोल्ट। तो ये आपका हो जाएगा 1 वोल्ट। ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 31। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या है। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि तो 32 में आपका एक पे 1 माइक्रोकूलम दिया है, एक पे 2 माइक्रोकूलम दिया है और कैपेसिटेंस है 0.1 माइक्रोफैरड का। तो जैसे आपके 31 थे, जैसे 32 थे, 31 था और 30 में एक पॉजिटिव एक निगेटिव था, तो आपने Q1 प्लस Q2 किया। 31 में एक पॉजिटिव एक 0 था, तो Q1 प्लस Q2 किया। यहाँ पे एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, Q1 माइनस Q2 करना पड़ेगा, डिफरेंस लेना पड़ेगा। देखिए एक पॉजिटिव एक निगेटिव होता है तो सम लेके अपॉन 2 करते हैं, और अगर दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव होते हैं तो डिफरेंस लेके अपॉन 2 करते हैं। तो हमको कितना मिल जाएगा, डिफरेंस अगर लेंगे हम तो हमको मिल जाएगा 2 माइनस 1 यानी 1 माइक्रोकूलम अपॉन 2, तो आपको मिल जाएगा 0.5 माइक्रोकूलम। आप हमेशा इस बात को ध्यान दीजिएगा कि अगर दो प्लेट पे आप अलग अलग चार्ज दे रहे हैं, दोनों एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, तो ऐड करके अपॉन 2 करेंगे, और दोनों सेम चार्ज है तो डिफरेंस करके अपॉन 2 करेंगे। तो 0.5 माइक्रोकूलम मिला, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन C। ये हो गया आपका Q हो गया आपका 0.5 माइक्रोकूलम अपॉन C हो गया 0.1 माइक्रोफैरड, और आपका आंसर हो जाएगा 5 वोल्ट। इस तरीके से आपका हो गया 32।